महात्मा बुद्ध के आश्रम के दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले रहते थे। हर कोई उनका शिष्य बनना चाहता था। कुछ को तो बुद्ध सीधे ही अपना शिष्य बना लेते थे और कुछ को कहते कि मेरा शिष्य बनने से पहले तुम्हें एक दिन और रात शमशान में गुजारनी होगी। इसी प्रकार एक व्यक्ति आया और बुद्ध से बोला, भगवान मुझे अपना शिष्य बना लो। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन और रात शमशान में गुजारनी होगी और वहां से जो भी सीखोगे वह मुझे आकर अगले दिन बताना। उसके बाद मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। यह सुन वह व्यक्ति हैरानी से बोला, हे बुद्ध, दिन में तो ठीक है मगर रात में तो शमशान में बहुत खतरा है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, रात में तो वहां भूत प्रेत होते हैं और मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने कभी भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, देखे तो नहीं लेकिन सुना बहुत है। कुछ लोगों को देखा भी है जिनमें भूत आ जाने पर वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तब बुद्ध ने कहा, फिर तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा अवसर है यह जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम वहां एक दिन और रात गुजारो, फिर अनुभव करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें भूत प्रेत मिल जाए तो देखना कि कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम जान ही जाओगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। तुम डरना मत और वहां से जो भी घटना घटित होती है उसे ध्यान से देखना और आकर मुझे बताना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है भगवान, आप कहते हैं तो चला जाऊंगा, वरना मुझे भूत प्रेतों से डर तो बहुत लगता है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आराम करो और कल सुबह शमशान के लिए निकल जाना। व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि यह व्यक्ति कल शमशान के लिए जाएगा, तब तुम चारों इसके पीछे जाना और इसका ध्यान रखना। और ध्यान रहे यह बात उस व्यक्ति को पता न चले कि तुम उसके पीछे आए हो। अगले दिन सुबह उस व्यक्ति ने बुद्ध का आशीर्वाद लिया और बोला, भगवान जैसा आपने बोला था मैं आज शमशान के लिए निकल रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम चले जाओ। फिर वह व्यक्ति शमशान के लिए चला गया और एक दिन और रात शमशान में गुजारने के बाद अगले दिन वह बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने एक दिन और रात शमशान में गुजारा तो तुमने वहां क्या देखा और सीखा? व्यक्ति ने कहा, मैं वहां सुबह सुबह पहुंचा। मेरे पहुंचने के कुछ देर बाद देखा कि कुछ लोग एक मृत व्यक्ति को अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। उसके साथ आए कुछ लोग सामान्य थे, कुछ दुखी थे और कुछ खुश भी थे। वे कह रहे थे इस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए थे, पूरी जिंदगी खुशी से रहा। और फिर उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता को अग्नि दी। फिर कुछ देर बाद वहां खड़े लोग एक एक करके वहां से जाने लगे। उन लोगों के जाने के बाद वहां दो लोगों की अर्थियां और आई, जिनमें से एक किसी अमीर की लग रही थी जिसे पूरी तरह सजाया गया था। उसके साथ बहुत सारे लोग थे। वहीं दूसरी अर्थी सामान्य ही थी, वो शायद किसी गरीब व्यक्ति की थी। अमीर व्यक्ति की चिता को चंदन की लकड़ियों से जलाया गया और उस गरीब व्यक्ति को सामान्य लकड़ियों से। और थोड़ी देर पश्चात सभी लोग वहां से चले गए और मैं वहीं खड़ा उन दोनों चिताओं को जलता देखता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उन चिताओं को देखकर क्या समझा? व्यक्ति ने कहा, भगवान दोनों चिताएं एक समान जल रही थी, दोनों में कोई अंतर नहीं था। दोनों जलने के बाद आखिर में जो बचा वह भी समान था। चंदन की लकड़ियों के राख भी सामान्य लकड़ियों की राख की तरह ही थी और अमीर गरीब इंसान के शरीर के बचे अवशेष में भी कोई अंतर नहीं था। उसके बाद वहां एक औरत की अर्थी आई। उसका पति बहुत दुखी था और उसके साथ आए लोग भी काफी दुखी नजर आ रहे थे। कुछ लोग उसके पति को सांत्वना देते हुए कह रहे थे कि यह तो प्रकृति का नियम है, जो इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है, किसी को पहले तो किसी को कुछ दिन बाद। बस हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। धन के पीछे भागने से कुछ नहीं होता, एक दिन तो सबको यहीं आना है। उन सब के जाने के बाद वहां कोई नहीं आया। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें वहां कोई भूत प्रेत नजर आया? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहां कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। मैं तो पूरी रात पत्तों और जानवरों के आने वाली आवाजों से ही डरता रहा। भूत प्रेत तो मुझे कहीं नहीं नजर आया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम आराम करो,
कल फिर से तुम्हें एक दिन और रात शमशान में गुजारनी होगी। यह सुन वह व्यक्ति बोला, कैसी बातें कर रहे हो भगवान, मैंने एक रात बड़ी मुश्किल से डर डर कर गुजारी है, अब दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो चीज तुम्हें वहां मिलनी चाहिए थी वह अभी तक नहीं मिली है। एक और दिन वहां गुजारोगे तब वह अवश्य तुम्हें मिल जाएगी। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, आप कहते हैं तो जैसे तैसे करके एक दिन और वहां गुजार लूंगा। और यह बोलकर वह व्यक्ति आराम करने चला जाता है। अगली सुबह वह फिर से बुद्ध का आशीर्वाद लेकर शमशान चला जाता है और दोबारा वहां एक दिन और रात बिताकर बुद्ध के पास वापस आता है। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ, क्या वो चीज़ तुम्हें मिली? व्यक्ति ने कहा, हाँ भगवान, मुझे वह मिली। बुद्ध ने कहा, तो बताओ, तुम्हें वहां क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग मुझे अर्थी पर लेटाकर शमशान लेकर आ रहे हैं। 30-40 लोग मेरी अर्थी के पीछे चल रहे थे और मेरे पिता मेरी अर्थी से आगे चल रहे थे। उन लोगों में मेरे रिश्तेदार, भाई और मित्र भी थे। वे बेहद दुखी थे, कुछ दुखी होने का नाटक कर रहे थे। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ कह रहे थे, जवानी में ही चला गया, अभी तो इसने कुछ देखा ही नहीं था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। तभी मुझे चिता पर लेटा दिया गया और सारे क्रियाक्रम किए जाने लगे। मैं चिता पर लेटा ये सब देख रहा था। मैं उस चिता से उठना चाहता था, लेकिन चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। सांस लेना चाहता था, वो भी नहीं ले पा रहा था। बिल्कुल असहाय था। मैं अपने परिवार वालों के गले लगना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। मेरे प्राण निकल चुके थे, मेरा शरीर प्राण विहीन हो चुका था। इसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियां रख दी गई, मेरे शरीर पर चादर डाल दी गई। फिर उस चादर के पार मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मेरी चिता को आग लगा दी गई, मेरा शरीर जलने लगा, मेरी हड्डियां, खाल सब जलने लगी थी। मुझे तकलीफ हो रही थी। मैं वहां से उठना चाहता था। धुएं से मेरा दम घुट रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इसके बाद अग्नि ने मुझे पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया और पूरी रात मैं अपने आप को जलते देखता रहा। मैंने देखा कि आखिर में मेरे पास केवल राख बची है। उस पूरी रात मुझे बिल्कुल भी डर का एहसास नहीं हुआ। पता नहीं मैं कहाँ खो गया था और सुबह मैं आपके पास चला आया। बुद्ध बोले, बहुत अच्छा, अब तुम मेरे शिष्य बन सकते हो और वास्तव में ध्यान और ज्ञान पाने के लिए ध्यान का बीज तुम्हारे अंदर होना जरूरी है, जो कल रात तुम्हें वहां से मिला। जब तुमने जाना यहाँ सब कुछ नश्वर है, इस दुनिया में सबको पता है, सबको आखिर में शमशान में ही जाना है। और वहाँ शमशान में वो देख भी लेते हैं कि एक न एक दिन तो यहाँ आना ही है, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद वो सब भूल जाते हैं और फिर से अपनी जिंदगी लोभ मोह अहंकार में जीने लगते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा रखते हैं और शमशान जाते ही सब धार्मिक और सज्जन इंसान बन जाते हैं। पहली बार तुम भी वहां गए थे तब तुम भी बाकी व्यक्तियों की तरह ही थे, लेकिन जब तुम दोबारा गए और ध्यान से उन चीजों को देखा और महसूस किया, तब तुम्हारे अंदर ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया। हम तब तक जीवन को नहीं जान पाते जब तक मृत्यु के सत्य को नहीं पहचानते। व्यक्ति जब खुद बीमार होता है तभी वह स्वस्थ शरीर के महत्व को समझ पाता है।